हेलो मैम परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं अपनी एनालिसिस के यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमारे यूनिट 1 में जो कुछ टॉपिक बच जाते हैं, जैसा कि हमारा इम्प्योरिटीज हो गया, लिमिट टेस्ट हो गया, फार्माकोपिया हो गया, तो इन तीनों को तो यार मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी कवर कर रखा है और दोनों में टॉपिक एकदम सेम है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर रही बात स्टैंडर्डाइजेशन की, तो उसको हम लोग लास्ट में कवर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आखिर होते क्या हैं और इनकी हमारे एनालिसिस में क्या ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग को एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करें, तो यहाँ पे आप चार डिजिट्स देख रहे हैं। पहला है हमारा 2, दूसरा है हमारा 2.0 यानी 2.0, तीसरा है हमारा 2.00 और तीसरा है हमारा 2.000। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यहाँ पे जो है इन चारों में कोई डिफरेंस है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2 का मतलब भी 2 होता है, 2.0 का मतलब भी 2 ही होता है, 2.00 का मतलब भी 2 होता है और 2.000 का मतलब भी 2 होता है। तो आखिर यार, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे जो ये तीनों डिजिट्स हैं, ये चारों डिजिट्स, इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो आखिर इसको ऐसे क्यों लिखा गया है। तो अगर बात करें यहाँ पे इन चारों में सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, तो अगर आप लोग देखें तो हमारा जो पहला डिजिट है 2, ठीक है, इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1, ठीक है। और जो हमारा दूसरा है, इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 2, और जो हमारा तीसरा है, इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 3, और जो चौथा है, इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। तो आखिर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब डिफरेंस कैसे आया और क्या चीज़ें होती हैं, तो इसी को हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो बेसिकली कुछ रूल्स होते हैं जिनके हिसाब से आप लोग पता लगाते हैं कि हमारी कोई डिजिट है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन के बारे में, तो यार ये बेसिकली होता कुछ नहीं है, बस जो हमारी कोई भी मेजरमेंट होती है, ठीक है, हम लोग कोई भी मेजरमेंट करते हैं एनालिसिस में या फिर कहीं भी, तो हमारी मेजरमेंट में कुछ डिजिट्स होती हैं। यानी मान लीजिए अगर हम लोग की मेजरमेंट है 200, तो उसमें डिजिट कितनी है, 3। तो उसी तरीके से जो हमारी कोई मेजरमेंट होती है वो कितनी भी लंबी हो सकती है, तो उसमें कितनी डिजिट्स हमारी एक्यूरेट है, ठीक है, कितनी डिजिट्स हमारी उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी को डिफाइन करती हैं, वही हमारा बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। और उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो उनको आज हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहले अगर बात करें रूल नंबर 1 की, तो जो हमारी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं, ठीक है। तो हमारी नॉन जीरो डिजिट्स का मतलब क्या हुआ कि जो जीरो ना हो, ठीक है। नॉन जीरो का मतलब क्या है, जो जीरो नहीं हो। तो जीरो के अलावा हमारी कोई भी डिजिट हो, तो अगर वो हमारी जो मतलब मेजरमेंट पे है, तो वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको एग्जाम्पल से देखें, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 2.133। तो यहाँ पे अगर बात करें 2, 1 और 3, ये हमारी तीनों की तीनों नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे 3 हमारा डबल बार रिपीट हुआ है, तो इसमें हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4, यानी हमारी यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी 4। और इसी तरह हम लोग अगर अपना दूसरा एग्जाम्पल देखें, तो इसमें हमारा 4.46, इसमें भी हमारी तीनों नॉन जीरो नंबर्स हैं, तो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 3। इसमें हमारा तीसरा एग्जाम्पल देखें, तो वो है हमारा 552, और ये भी हमारी देखो तीनों नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 3। अभी हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कब नहीं होती है, जीरो कब सिग्निफिकेंट होता है कब नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जीरो का ही बेसिकली खेल होता है सारा। तो यहाँ पे अगर बात करें रूल नंबर 2 की, तो रूल नंबर 2 हमारा कहता है कि ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि देखो, अगर कोई जीरो है वो हमारा दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है, तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल में देखें, तो हमारा बात करें, पहला एग्जांपल है हमारा 4.03। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा जीरो है वो हमारा 4 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, और 4 और 3 हमारे दोनों नॉन जीरो नंबर है। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 1 2 3। यहाँ पे जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि ये हमारा 4 और 3 के बीच में है, ठीक है। अगर आगे पीछे होता तो उसको हम लोग आगे देखेंगे कि वो सिग्निफिकेंट होगा कि नहीं होगा, वो बात की बात है। बट अगर हमारा बीच में है, ठीक है, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में, तो वो पक्का सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देंगे, तो 1.004, यहाँ पे डबल जीरो हमारे 1 और 4 के बीच में है, जो कि हमारे नॉन जीरो नंबर है, तो यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 4। यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल देखें तो 506, इसमें भी हमारा जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है, तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। और यहाँ पे हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3। तो आई होप कि यार आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल है। और रूल नंबर 3 की बात करें, अब देखो यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंडिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर जो हमारे कोई मेजरमेंट है उसमें जो लास्ट के जीरो है, ठीक है, अगर वो सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन कब, जब वो डेसिमल के बाद अपीयर होंगे। अब इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिए।
ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो 3.000। अब यहाँ पे जो जीरो है वो देखिए तो एंडिंग जीरो है, लेकिन ये हमारे डेसिमल के बाद है, यानी बीच में एक डेसिमल है। तो डेसिमल के अगर बाद में है तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें सिग्निफिकेंट फिगर की, तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है 3.000, जिसमें हमारी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि ये जो हमारे तीनों जीरो है ये हमारे पॉइंट के बाद आए हैं, तो ये हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है। और यहाँ पे अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे 2.460, यहाँ पे भी हमारा जीरो पॉइंट के बाद है। देखो यहाँ पे नॉन जीरो नंबर के बाद है, उससे नहीं फर्क पड़ रहा, हमारा पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद है तो हमारा सिग्निफिकेंट है। अब यहीं पे हमारा तीसरा एग्जाम्पल आप लोग ध्यान से देखिए 2350, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, सिर्फ 3, जबकि डिजिट्स तो हमारी 4 है। यहाँ पे हमारा जो जीरो है वो देखो हमारा कोई पॉइंट वाइंट नहीं है, तो ये हमारा नॉन सिग्निफिकेंट हो गया। यहाँ पे हम लोग इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये पॉइंट नहीं है। अगर हमारा यहाँ पे 2.350 होता, या फिर 23.50 होता, या फिर 235.0 होता, तो हमारा ये सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता। लेकिन यहाँ पे जो कि कोई पॉइंट नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने रूल नंबर 4 की, तो यहाँ पे जो इनिशियल जीरोज होते हैं वो हमेशा इनसिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। इनिशियल जीरोज का मतलब जो स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल से अगर हम लोग देखें तो 0.0042, यहाँ पे आप लोग देखो तो जीरो जो है हमारा स्टार्टिंग में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट लगा हो ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हमारा स्टार्टिंग का जीरो है तो वो कभी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो सकता। तो हम लोग अगर इसको देखें तो 0.0042, यहाँ पे हमारी टोटल डिजिट्स कितनी है इस मेजरमेंट में, 5, लेकिन हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2, क्योंकि हमारे जो तीनों जीरो है वो हमारे स्टार्टिंग से आ रहा है। पॉइंट के बाद है उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, स्टार्टिंग में है। देखो अगर यहीं पे ये जीरो हमारा 42 के बाद होता तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर हो जाता, लेकिन चूंकि हमारा ये 42 के पहले है तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। और यहीं पे अगर हम लोग अपना दूसरा एग्जाम्पल देखें तो 0.1034। अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो ये जीरो क्या है, हमारा इनिशियल जीरो है, तो ये क्या हो गया, इनसिग्निफिकेंट। अब लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ये वाले जीरो की, तो ये हमारा काउंटेबल होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कैसे, क्योंकि ये देखो हमारा दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आ रहा है, 1 और 3, ये नॉन जीरो नंबर है ना, तो इन दोनों के बीच में अगर हमारा जीरो आ गया तो ये हमारा सिग्निफिकेंट होगा। और यहाँ पे हम टोटल सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करें तो 1 2 3 4, यहाँ पे हमारी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। और यहाँ पे अगर हम लोग तीसरे एग्जाम्पल में देखें तो 007, यहाँ पे देखो दोनों जीरो स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो ये इनसिग्निफिकेंट हो गए, और यहाँ पे 7 हमारा नॉन जीरो नंबर है तो ये हमारा सिग्निफिकेंट हो गया। तो हमारे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 1। आई होप कि आप लोग समझ रहे होगे यार, देखो बहुत ही सिंपल है, इतना भी कुछ टफ नहीं है। और यहाँ पे हम लोग बात करें अगर अपने रूल नंबर 5 के बारे में, तो पावर ऑफ 10, या फिर इनको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है, ठीक है। इसी पावर ऑफ 10 को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोला जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा इनसिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि ये नेवर सिग्निफिकेंट, यानी ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। तो अगर इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखें तो 2.4 इंटू 10⁶, तो यहाँ पे जो 10 की पावर है ना, ये हमारा कभी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है। तो यहाँ हमारे देखिए जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 2, क्योंकि 2.4 यानी 2 और 4 यही दोनों हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। इसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें तो 346 इंटू 10⁻7, इसमें भी हमारी सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और 4.8 इंटू 10⁵, इसमें भी हमारी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये हमारी 10 की पावर इनसिग्निफिकेंट होती है, सिग्निफिकेंट फिगर में इनको काउंट नहीं किया जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रूल नंबर 6 के बारे में, तो जो हमारे कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर कंटेन करते हैं। यानी कि कांस्टेंट नंबर क्या होते हैं कि आप लोगों ने जैसे देख रखा होगा, जो हमारे कांस्टेंट बताए जाते हैं, जैसा कि हमारा इसमें एग्जांपल देखें तो पाई, ठीक है। तो पाई हमारा क्या है, वो हमारा एक कांस्टेंट है। देखो कांस्टेंट क्या होता है कि वो हमारा वेल डिफाइन होता है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, सिग्निफिकेंट फिगर हमारा क्या बताता है, एक्यूरेसी को बताता है। तो भाई ये जो हमारे कांस्टेंट होते हैं ये हमारे वेल डिफाइंड होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इसमें हम लोग मतलब यहाँ पे हम लोग ये नहीं बता सकते कि ये कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, भाई इसकी एक्यूरेसी की कोई लिमिट ही नहीं है। तो ये हमारा इनडिफाइन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं। तो यार देखो आज का लेक्चर बहुत छोटा सा था और इसमें कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, और आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो रूल्स को एक बार आप लोग फिर से पढ़ लेना, और नोट्स हमारी डिस्क्रिप्शन में है। और हम लोग इसके बाद स्टार्ट करने वाले अपनी फार्मास्यूटिक्स की सीरीज को, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।